तो हम लोग बात कर रहे थे चरक सूत्र स्थान 11 कृष्णा ऐसणी अध्याय। आज हम लोग बात करेंगे चरक सूत्र स्थान 11 में प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण। प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण। प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधा उत्पन्न करने वाले 8 कारण होते हैं। 8 कारण होते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधा उत्पन्न करने वाले। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? जब आप अपनी आंखों से कोई चीज सामने देखते हैं और उसका जब ज्ञान होता है, जैसे आप बाहर निकले, सामने रस्सी पड़ी है, सांप पड़ा हुआ है, लेकिन आपने रस्सी को रस्सी समझा, सांप को सांप समझा, तो ये आपका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। लेकिन इस प्रत्यक्ष ज्ञान में 8 कारण ऐसे हैं जो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे रूपाणाम अति संस्कार, रूपाणाम अति सन्निकर्षात्, रूपाणाम अति मतलब बहुत ही समीप वस्तु के बहुत समीप होने पर। ठीक है। दूसरा क्या कारण हो सकता है? अति विप्रकर्षात्, अति विप्रकर्षात् बहुत, अति विप्रकर्षात् बहुत दूर होने पर। बहुत दूर होने पर, जैसे अगर किसी भी वस्तु को आपकी आंख में अंदर घुसेड़ के रख दिया जाए तो क्या वो समझ में आएगा ये क्या है? या बहुत दूर कर दिया जाए तब भी नहीं समझ में आएगा वो क्या है? या फिर आवरणात्, आवरणात् मतलब किसी अन्य वस्तु के ढक जाने के कारण। अन्य वस्तु के ढक जाने के कारण, तो इस कारण से भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। आवरणात्, आपको दूसरी चीज अगर उसको ढक लेगी तब भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। और नंबर 4 है कारण दौर्बल्याद। करण दौर्बल्य मतलब, करण का मतलब होता है इंद्री, तो इंद्री की दुर्बलता। अगर किसी लगा हुआ है -3-4 पावर की, तो सामने थोड़ी दूर पे क्या आ रहा है उसे थोड़े समझ में आएगा, क्योंकि उसके चश्मा लगा हुआ है। चश्मा निकाल दिया जाए तब नहीं उसको समझ में, क्योंकि उसकी इंद्री जो है वो दुर्बल हो गई। फिर है मनो अनव अनव स्थान। मनो अवस्थान, मनो अवस्थान मतलब मन के अनवस्थित होने पर। मन के अनवस्थित होने पर, मन के अनवस्थित होने पर का क्या मतलब है कि उसकी जो मन है वो फोकस नहीं,
जैसे सामने आपकी क्लास चल रही है, आपका ध्यान कहीं और है, ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आपको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाएगा। फिर नंबर 6, समान अभिहार। समान अभिहार। समान अभिहार, एक समान वस्तु होने पर, एक समान वस्तु होने पर, एक समान वस्तु होने पर जैसे दो जुड़वा हैं और दो जुड़वा की शकल आपस में अगर बहुत ज्यादा मिल रही है, समझ में आएगा कि जो है क्या है, दोनों में से कौन भाई कौन सा है, ये भी है। और अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म यानी कि बहुत ज्यादा छोटी होने पर, बहुत छोटी होने पर, अब कोई वस्तु बहुत सूक्ष्म है, छोटी है, वो भी नहीं दिखाई पड़ेगी। और अभिवाद, अभिभववाद, अभिभववाद। अभिभववाद मतलब किसी अन्य वस्तु के दब जाने के कारण, किसी अन्य वस्तु के दब जाने के कारण, है ना। तो ये 8 कारण है जो प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण। नेक्स्ट बात करें चतुर्विध परीक्षा। चतुर्विध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा या इसे ही बोलते हैं 4 प्रकार के प्रमाण। 4 प्रकार के प्रमाण या चतुर्विध परीक्षा, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आना लगभग तय है। चतुर्विध परीक्षा, ये जो 4 प्रकार के प्रमाण है, नंबर 1 आप्तोपदेश, आप्तोपदेश। नंबर 2 प्रत्यक्ष। नंबर 3 अनुमान। और नंबर 4 युक्ति। तो प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति, ये 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। इन चारों प्रकार के जो प्रमाण हैं, इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है सत्य असत्य की परीक्षा। सत्य असत्य की परीक्षा। सत्य असत्य का मतलब है क्या झूठा है, क्या सच्चा है। सत्य मतलब क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसकी परीक्षा करना ही
4 प्रकार के प्रमाणों का उद्देश्य है। यहाँ एक पॉइंट नीचे लिख लें ब्रैकेट में। आचार्य सुश्रुत ने युक्ति के स्थान पर उपमान प्रमाण माना। उपमान प्रमाण माना है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। तो ये 4 प्रकार के प्रमाण हैं। अब हम लोग देखें कि इन चारों प्रकार के प्रमाण जो हैं, इससे क्वेश्चन 100% आएगा। और ये चारों प्रकार के प्रमाण जो आपके पदार्थ विज्ञान में भी लिखे हुए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप्तोपदेश। पहली चीज ये माने कि जो आप्तोपदेश है, आप्त का मतलब क्या होता है? आप्त को सामान्य भाषा में समझे सिद्ध पुरुष। आप्त क्या होते हैं? सिद्ध पुरुष होते हैं। और ये लोग जो कहते हैं वो एकदम सत्य होता है। तो इनके लक्षण क्या है? आप्त पुरुष के लक्षण। किस व्यक्ति को आप ये मानेंगे कि वो आप्त है, उसके लक्षण एकदम आपको पते होने चाहिए। तो क्या क्या लक्षण है? नंबर 1, ये व्यक्ति रजस तमोभ्याम निर्मुक्त। तो अपने तप के बल पर रज और तम से निर्मुक्त होते हैं। तो जो आप्त पुरुष है, वो आप्त पुरुष अपने तप के बल पर रज और तम, ये जो 2 मानसिक दोष होते हैं, उनसे ये निर्मुक्त होते हैं। दूसरा, येषां त्रिकालं ज्ञान अव्याहतं सदा। येषां त्रिकालं ज्ञानम अव्याहता सदा। तो इनको जो है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के तीनों काल का ज्ञान, तीनों काल का ज्ञान, तीनों काल का ज्ञान मतलब भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल का ज्ञान होता है बिना किसी बाधा के। और इनके तेषाम वाक्यम असंशयम, इनके वाक्यों पर संशय नहीं करते। यानी कि ये जो कह दे वो एकदम ठीक है, ये हमेशा सत्य बोलते हैं। और रज और तम, रज और तम से शून्य होने के कारण हमेशा सत्य बोलते हैं। तो ये जो आप्त हैं, इनको सिद्ध पुरुष भी कहते हैं और इनको शिष्ट
पुरुष भी कहते हैं, इनको शिष्ट पुरुष भी कहते हैं और इनको विबुद्ध भी कहते हैं, इनको विविध पुरुष भी कहते हैं। तो ये इनके लक्षण इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए ये लक्षण। और लक्षण क्या है कि अपने तप के बल पर रज और तम से निर्मुक्त हो रहे, बिना किसी बाधा के तीनों काल का ज्ञान होता रहता है, इनके वाक्यों पे संशय नहीं करते हैं, रज और तम से शून्य रहते हैं। और जो लोग श्लोक याद कर सकते हैं वो श्लोक याद कर लें कि रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तस्य तप ज्ञान बलेन ये तेषां त्रिकालम मलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्तशिष्ट विबुद्धस्ते तेषां वाक्या संशयम् सत्यम वंशन्ति ते कस्माद् असत्यम नीरजस्य तमः। ठीक है, तो इस तरह से करके आप एकदम इसको गाने के स्टाइल में रटे, क्योंकि चरक संहिता गद्य और पद्य दोनों में लिखी हुई। फिर उसके बाद में प्रत्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रत्यक्ष ज्ञान। इसका तो श्लोक अगर याद हो पाए तो आप लोग इसको याद कर लें। श्लोक क्या कहता है? आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम, आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे, व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या कहता है? आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो इस श्लोक को ध्यान से देखें, लिखा है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा, आत्मा, इंद्रिय, मन और मन के अर्थ। तो क्या क्या है? आत्मा प्लस इंद्रिय, मन और इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के अर्थ या विषय। तो आत्मा, इंद्रिय, मन और इंद्रियों के अर्थ यानी कि जो विषय है, सन्निकर्षात, सन्निकर्षात आपस में मिलना, आपस में मिलते हैं, तब कह रहा है व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि, तदात्वे उसी समय, उसी समय व्यक्त होती है बुद्धि, उसे ही क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब श्लोक पे दोबारा से आते हैं कि आत्मा, मन, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय जब आपस में मिलते हैं, उनका संयोग होता है, उसी समय तदत्व, उसी समय जो बुद्धि व्यक्त यानी कि जो ज्ञान आपको होता है, जो स्थिति उस समय स्पष्ट होती है, उसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे आप बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में आपके सामने से एक मोटरसाइकिल वाला निकला बहुत स्पीड में, और आपने देखा अरे ये तो एफ जेड जा रही है, जो बाइक स्पोर्ट बाइक है एफ जेड, आपने देखा अरे ये तो ये जा रही है।
तो जैसे ही आपकी विषय विषय यहाँ पर क्या हो गया, FZ बाइक, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, FZ बाइक जो है वो क्या है, विषय है। और इंद्रिय आपके क्या क्या है, चक्षु इंद्रिय है, इंद्रिय आपकी क्या है, चक्षु इंद्रिय। और मन और आत्मा। तो एफ सामने आपकी FZ कोई भी बाइक निकली, आपकी आत्मा ने कहा अरे ये तो FZ जा रही है, तो आपको ज्ञान हो गया। तो FZ गाड़ी जा रही है, ये जो बुद्धि आपके दिमाग में आई, और कब आई, जैसे ही गाड़ी निकली, जैसे ही आपके गाड़ी सामने से निकली, उसी समय ये बुद्धि उत्पन्न हुई कि सामने FZ गाड़ी जा रही है। वही कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं, अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण ये कहता है कि प्रत्यक्ष पूर्वम, इसको भी श्लोक में ही समझे हम लोग, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चा अनुमीयते, चा अनुमीयते। तो प्रत्यक्ष पूर्वदम त्रिविधम, तो तीनों प्रकार से, जो तीनों प्रकार से, तीनों काल में, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में, पहले आपने क्या किया, किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष किया है, देखा है, और उसके बाद में चाह अनुमीत है, फिर अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान कैसे लगा रहे हैं कि इसके 3 एग्जाम्पल बताए गए, यहाँ पर 3 उदाहरण बताए गए हैं। तो पहले इसको समझ लें कि प्रत्यक्ष पूर्वम, प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक, 3 प्रकार का, 3 प्रकार का और तीनों काल का, तीनों काल का अनुमान किया जाता है। तो उसे ही अनुमान प्रमाण कहा जाता है। अब ये 3 उदाहरण जो हम लोग लिखे हुए हैं, जब इनको हम लोग पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तीनों उदाहरण क्या कह रहे हैं, पहला उदाहरण देखें, कह रहा है कि वहीन निगुणों, वहिनी निगुणों वहिनी निगुणों धूमेन मैथुनम। तो पहला उदाहरण क्या कह रहा है, वहिनी निर्गुणेन धूमेन। तो वहिनी मतलब आग, अग्नि में, निर्गुण मतलब व्याप्त है, धूमेन मतलब धुआं। तो जहां जहां अग्नि, वहां वहां धुआं। तो इस प्रकार के अनुमान को हम कहते हैं सामान्यतो दृष्ट, सामान्यतो दृष्ट। तो सामान्यता ये दिखाई पड़ता है कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कहता है कि मैथुनम गर्भ दर्शनात्, मैथुनम
गर्भ दर्शनात्। मैथुनम गर्भ दर्शनात् यानी कि पहले आपने देखा गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान लगाना। तो आपने देखा ये तो प्रेग्नेंट है कोई, तो आपने ये आइडिया लगा लिया कि पहले मैथुन हुआ होगा तभी प्रेग्नेंट हुआ, तो इसको बोलते हैं शेषवत। इसको बोलते हैं शेषवत, यानी कि आपने मैथुन गर्भ को देखा और मैथुन का अनुमान लगाया, तो इसको बोलते हैं शेषवत। तीसरे प्रकार का जो अनुमान है वो है व्यवस्यस्य अत्यंत तीतम बीजात। व्यवस्यस्य अत्यंत तीतम बीजात फलम आगतम। फलम आगतम, तो बीज बोने पर भविष्य में फल होगा, क्योंकि बीज बड़ा होगा, पौधा बड़ा होगा। जब पौधा बड़ा होगा तो फ्यूचर में उसमें फ्रूट्स भी लगेंगे, तो इसको बोलते हैं पूर्ववत। मतलब आपने पहले अनुमान लगा लिया कि आज हम बीज बो रहे हैं तो फ्यूचर में इससे फल की उत्पत्ति होती है। तो तीन प्रकार के अनुमान यहाँ देखें। एक तो हमने देखा सामान्यतो दृष्ट, फिर हम लोगों ने दूसरा देखा शेषवत, फिर हम लोगों ने तीसरा देखा पूर्ववत। तो ये तीन प्रकार के अनुमान यहाँ पर है। नेक्स्ट है युक्ति प्रमाण। युक्ति प्रमाण भी इम्पोर्टेंट है, और युक्ति प्रमाण से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। युक्ति प्रमाण के बारे में देखें तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बुद्धि पश्यत या भावान, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग ज्ञान। बहु कारण योग ज्ञान युक्ति क्रिया काला युक्ति क्रिया काला सा ज्ञेया त्रिवर्गा साध्यते यथा। तो श्लोक क्या कह रहा है? बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग ज्ञान। तो बहुत से कारणों के योग से उत्पन्न बहु कारण योग ज्ञान, बहुत से कारणों बहुत से कारणों
के योग से उत्पन्न योग से उत्पन्न जो बुद्धि पश्यति, जो बुद्धि देखती है, तो उससे क्या होता है? युक्ति क्रिया काला। तो युक्ति से तीनों काल यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों युक्ति का तीनों कालों में प्रयोग होता है, जिससे त्रिवर्ग साधते, त्रिवर्ग साधते यानी कि त्रिवर्ग, त्रिवर्ग क्या है? त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि होती है। तो श्लोक क्या कह रहा है? बुद्धि पश्यत या भावान, तो जो बहुत से कारणों से संयोग से उत्पन्न जो बुद्धि होती है, जो देखती है बहुत से कारणों को, तो वही जो बुद्धि उत्पन्न होती है उनके योग से जो बुद्धि उत्पन्न होती है तो उसे ही युक्ति कहते हैं। जैसे आपके सामने घर में पता चले गैस सिलेंडर खत्म हो गया, ठंडी का मौसम है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अब आप लोग क्या होता है, ठंडी में गैस जो होती है वो ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है, तो आप लोग गैस सिलेंडर को पलट देते हैं। गैस सिलेंडर को पलट देने पर थोड़ी देर और गैस चल जाती है तो आपका काम हो जाता है। तो आपने क्या किया कि बहुत से कारणों के से मतलब आपकी बुद्धि में बहुत से कारण, गैस को पलटना, ये बहुत से कारण हो गए। फिर आपकी बुद्धि ने बताया कि इसका प्रयोग हम करें, तो वर्तमान समय में आपने क्या किया? गैस को जला लिया। तो यही क्या है? युक्ति की परिभाषा है। तो बहुत के कारणों से उत्पन्न जो अविज्ञात भाव होते हैं, उसमें जो विज्ञात भाव को बुद्धि देखती है तो उसे ही कहते हैं युक्ति प्रमाण। और इसमें तीनों काल का जो ज्ञान होता है, तीनों काल का ज्ञान होता रहता है और तीनों काल में इसका प्रयोग करते हैं। और इसके प्रयोग से क्या है? त्रिवर्ग की सिद्धि होती है, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि होती है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि आयुर्वेद के अध्ययन से भी तीनों कालों का ज्ञान होता है, त्रिवर्ग की सिद्धि होती है। तो ये चार प्रकार के प्रमाण। अब इसमें युक्ति प्रमाण का जो है कई उदाहरण भी दिए हैं। जैसे उदाहरण इसके देखें, जिस प्रकार जल जिस प्रकार जल, कर्षना, बीज और ऋतु के संयोग से जौ, गेहूं आदि
धान्यों की उत्पत्ति होती है। जौ, गेहूं, धान्य आदि की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार छह धातु, छह धातु यानी कि पंच महाभूत, पंच महाभूत और आत्मा, पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ये भी एक युक्ति लग गई। इसी प्रकार से मंत्र, इसी प्रकार से एक होता है मंत्र, मथ्य, मथ्य मतलब मथने योग्य, नीचे रखी हुई लकड़ी। और फिर होता है मंथन, मंथन, मंथन मतलब मथना। और एक है मंथान, मंथान मतलब मंथन करने योग्य लकड़ी। तो इनके संयोग से क्या होता है, अग्नि की उत्पत्ति होती है। कैसे होती, जैसे एक ये लकड़ी रखी, एक लकड़ी नीचे इस तरह रखी हुई, और दूसरी एक लकड़ी और ले लो इस प्रकार से, ये लकड़ी और ले लो। फिर ये जो नीचे लकड़ी रखी हुई इसको कहते हैं मथ्य। ये जो मथने वाली लकड़ी है इसको बोलते हैं मंथान। और जो इंसान, जो आदमी पकड़ के इस लकड़ी को रगड़ेगा, यानी कि गोल गोल इसके ऊपर जो है, जैसे पेंसिल की रखो और ऊपर ऐसे रब करो, तो उस तरीके से बहुत तेजी से जब रगड़ता है इस दूसरी लकड़ी के ऊपर तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी एक युक्ति का ही एक उदाहरण। तो ये चार प्रकार के प्रमाण। अब चूंकि चैप्टर का नाम है त्रिऐषणी अध्याय, तो हम लोग अब तीन तीन चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि त्रय उपस्तंभ, त्रय उपस्तंभ, त्रय उपस्तंभ, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। त्रि उपस्तंभ मतलब जैसे घर जिन तीन स्तंभों में टिका है, उसके अलावा ये तीन उपस्तंभ भी होते हैं। ब्रैकेट में जाए लिख लेना, त्रिस्तंभ। वात पित्त कफ को कहते हैं, वात पित्त कफ को
त्रिस्तंभ कहते हैं, जबकि आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य को त्रि उपस्तंभ कहा जाता है। हम लोगों ने जब अष्टांग हृदय पढ़ा था तो याद करिए, अष्टांग हृदय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि त्रि उपस्तंभ में ब्रह्मचर्य के स्थान पर अब्रह्मचर्य उन्होंने बताया था। त्रि उपस्तंभ के बाद में 3 प्रकार के बल, 3 प्रकार के बल क्या क्या है? तो 3 प्रकार के बल सहज, युक्तिकृत, सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज, कालज और युक्तिकृत, ये 3 प्रकार के बल। सहज बल इनेट, जैसे आपके माता पिता बलवान है तो आप भी बलवान होंगे, तो ये मन और शरीर के अनुसार स्वाभाविक रूप से रहता है। स्वाभाविक रूप से रहता है तो इसे बोलते हैं सहज बल। दूसरा कालज, तो कालज जो ऋतुओं एवं शारीरिक अवस्थाओं के अनुसार रहता है। ऋतुओं के अनुसार जैसे हम लोग देखे थे कि ग्रीष्म और वर्षा में बल सबसे कम था, शरद और बसंत में मध्यम बल था, हेमंत और शिशिर में बल सबसे श्रेष्ठ था। तो ये ऋतुओं के अनुसार बल की स्थिति हो गई। और जबकि अवस्था बाल्यावस्था में बल ज्यादा होता है, मध्यम अवस्था में थोड़ा कम, और बुढ़ापे में बल सबसे कम हो जाता है। युक्तिकृत बल जो हम लोग आहार और व्यायाम के कारण, आहार एवं व्यायाम आदि चेष्टाओं से उत्पन्न करते हैं। जैसे आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, डंबल वगैरह करिए या सुबह दौड़ने जाइए, तो आपकी स्टेमिना बॉडी की बढ़ जाएगी। तो उस बल को आचार्य चरक ने युक्तिकृत बल कहा है। फिर त्रिविध बल के बाद में 3 प्रकार के आयतन, त्रि आयतन। आयतन का मतलब यहाँ निदान, कारण और हेतु से है। त्रि आयतन यानी कि 3 प्रकार के कारण क्या है किसी भी बीमारी के, तो 3 आयतन अर्थानाम, कर्मणा और कारण। अर्थानाम, कर्मणा और कालस्य, अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। तो ये हम लोगों ने बात पहले भी पढ़ चुके हैं ये, कि कारण 3 प्रकार के अर्थानाम यानी कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग, असात्म इंद्रियार्थ संयोग यानी कि इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ में संयोग ना होना। कर्म मतलब प्रज्ञापराध,
अपनी बुद्धि से ही कोई अपराध करें, और कालस मतलब परिणाम। तो परिणाम, प्रज्ञापराध और असात्म इंद्रियार्थ संयोग, ये त्रियात, ये तीन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इनका क्या है? अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। तो जो अर्थ है, जो विषय है, उनका अतियोग हो, अयोग हो और मिथ्यायोग हो जाए। अतियोग का मतलब क्या है कि अपने विषयों से अधिक मात्रा में संयोग करना। जैसे सामने दीवार है, आपको दीवार के उस पार नहीं दिखना चाहिए सामान्यतः, लेकिन आपको दीवार के उस पार भी दिखे, तो चक्षु इंद्री का अतियोग। सामने आपके गड्ढा है, लेकिन आपको सामने गड्ढा ना दिखे, आप गड्ढे में गिर जाए, यानी कि आपके चक्षु इंद्री का अयोग हो गया, सामने आपको दिखाई नहीं। सामने रस्सी पड़ी हुई है, आप उसको सांप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये मिथ्या योग हो गया चक्षु इंद्रिय का। तो इसी प्रकार से पांच इंद्रिय होती हैं, पांचों इंद्रिय का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, इसी प्रकार से देखें तो टोटल 15 प्रकार का हो जाता है। तो ये तीन आयतन हो गए। नेक्स्ट एक प्रश्न है, व्यापक इंद्रिय। व्यापक इंद्रिय, व्यापक इंद्रिय किसे कहते हैं? जो हर एक में विद्यमान, जो इंद्रिय हर एक इंद्रिय में विद्यमान, और वो कौन सी है? स्पर्श है। स्पर्श इंद्रिय का मन और त्वचा से समवाय संबंध होता है। मन का त्वचा से समवाय संबंध। जैसे अगर आपको चुटकी काट लिया जाए तो आपको बहुत बेकार लगेगा, अगर आपके हाथ पे थोड़ा सहलाया जाए तो आपको अच्छा लगेगा। तो मन का अच्छा लगना न लगना त्वचा से डायरेक्ट संबंध है, यानी कि समवाय संबंध। फिर एक चीज लिखा है, सात्व अर्थ है उपसय। सात्व अर्थ हो उपसय, यानी कि जो सात्व है, सात्व के अर्थ को उपसय कहते हैं। सात्व में क्या है? जो आपके लिए अच्छा। जैसे अगर आपका पेट खराब है तो बाहर की चीजें आपको मना कर दी जाती हैं कि बाहर की चीजें ना खाइए, तो वो क्या है? आपके लिए उपचय है। घर में फल फ्रूट्स वगैरह खाइए, तो वो उपचय हो जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, प्रज्ञापराध क्या है? प्रज्ञापराध हालांकि शारीर स्थान में फिर से इसकी डेफिनेशन बताई जाएगी, लेकिन अभी प्रज्ञापराध में क्या बताया गया है कि त्रिविध विकल्प और त्रिविध कर्म, त्रिविध विकल्प, त्रिविध विकल्प होते हैं
अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अयोग के स्थान पर वाग्भट जी ने हीन योग बताया है। तो अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। और त्रिविध कर्म, त्रिविध कर्म क्या है, वाणी, मन और शरीर। वाणी, मन और शरीर से किए जाने वाले त्रिविध कर्म को ही प्रज्ञापराध कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ये जानिए कि आप अपनी बुद्धि से जब कोई विपरीत कार्य करते हैं जो आपके लिए अच्छा ना हो, तो उसे ही प्रज्ञापराध कहा जाता है। फिर ये जो हम लोगों ने त्रिविध विकल्प पढ़ा, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, दूसरा प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध और तीसरा परिणाम। इन तीनों के समयोग को, तीनों के समयोग को आरोग्य कहते हैं। या ये माने तीनों के समयोग से आरोग्य की उत्पत्ति होती है, आरोग्य होता है। और इनके अयोग से अयोग, मिथ्या योग और अति योग से रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये जो त्रिविध विकल्प है, यानी कि अयोग, मिथ्या योग, अति योग से रोग की उत्पत्ति और इनके सम योग से आरोग्य की उत्पत्ति होती है। फिर त्रिविध रोग क्या होते हैं? त्रिविध रोग, त्रिविध रोग निज, आगंतुज और मानस। निज, आगंतुज और मानस, ये तीन प्रकार के रोग होते हैं। निज क्या होते हैं? निज दोष, जो शरीर दोष से उत्पन्न। निज रोग शारीरिक दोष से उत्पन्न, शारीरिक दोष से जो उत्पन्न रोग होते हैं। शारीरिक दोष कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ, ये जो तीनों शारीरिक दोष होते हैं, इनसे जो उत्पन्न रोग होते हैं उन्हें निज रोग कहते हैं। और आगंतुज किसे कहते हैं? जब शरीर पर विष, वायु, अग्नि, वायु, अग्नि, प्रहार, जिसको विष युक्त वायु करें, विष युक्त वायु
अग्नि से जल जाना या प्रहार, शस्त्र आदि के आघात, जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे आगंतुक रोग कहते हैं। और मानस मानस रोग जो मानसिक वस्तुओं के कारण होते हैं। पुनः अरिष्टस्य अलाभस्य, पुनः अरिष्टस्य अलाभस्य और अनिष्टस्य अनिष्टस्य उपजायते। अरिष्टस्य मतलब अगर कोई चीज आपको पसंद है वो ना मिले, आप चाहते हैं कि ऐश्वर्या राय से शादी हो लेकिन अब वो मिलेगी नहीं, तो उसी चक्कर में आप सोचते रहते हैं और आपको जो है मानसिक रोग हो जाएगा। तो अनुकूल वस्तु के ना प्राप्त होने पर और प्रतिकूल वस्तु के प्राप्त होने पर मानसिक रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मानस रोग हो जाते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय जैसी वाइफ चाहिए लेकिन आपको मिल कैसी जाए? अफ्रीका वाली। तो अफ्रीका वाली मिल गई, आपको पसंद थी ऐश्वर्या राय, मिल गई अफ्रीका वाली, तो क्या है? मानस रोग आपको हो जाएगा, पसंद ही नहीं आएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं त्रिविध रोग। नेक्स्ट, मानस रोग का चिकित्सा सूत्र। मानस रोग का चिकित्सा सूत्र। तो मानस रोग के चिकित्सा सूत्र में मानसम प्रति भेषजम, मानसम प्रति भेषजम, त्रिवर्गस्य अन्वेषणम, त्रिवर्गस्य अन्वेषणम। तो मानस रोगों की जो प्रति भेषज यानी कि औषधि है वो त्रिवर्ग का अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज। त्रिवर्ग क्या है? तो धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों त्रिवर्ग है। तो धर्म, अर्थ और काम, इनका तीनों अन्वेषण यानी कि विचार पूर्वक पालन, विचार पूर्वक पालन करना ही मानस रोगों की औषधि है। मानस रोगों की औषधि है। जैसे आप अपने धर्म के रास्ते पे चलें, अर्थ पैसा वैसा जो कमाएं वो सही तरीके से कमाएं, काम मैथुन की जो वासना आपकी इच्छा है उसको भी सही तरीके से पालन करें। तो तीनों चीजों में जब आप विचार पूर्वक पालन करेंगे तो फिर आपको मानस रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका चरक सूत्र स्थान 11 अभी थोड़ा बचा हुआ है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।